Once again, a very warm welcome to you all to our YouTube channel. Today we are going to study the topic properties of soil, which we have started discussing it in our previous video. Just for a recap, we are going to again start this topic. So let's start reading it. Properties of soil. You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of soil. Percolation rate of water in soil. So we have read this in our previous videos that water gets absorbed by different surfaces at a different rate of time. So every surface cannot absorb the water at the same speed the other does. मतलब जब बूझो और पहेली ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी तो उसमें जो कच्चा रोड था उसने पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया था, जब वो नॉर्मल घर के फ्लोर पे गिरा था तो वो एब्जॉर्ब नहीं किया था. इससे ये पता चलता है कि हर फ्लोर का, हर सॉइल का एब्जॉर्बिंग पावर डिफरेंट होता है. आगे हम लोग को पढ़ना था, तो वी वर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्टिविटी. सो लेट्स रीड इट आउट. एक्टिविटी 9.4. फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्व्स इनटू 3 टीम्स. इस एक्टिविटी के लिए आपको अपने आप को 3 टीम्स में डिवाइड करना होगा. 3 टीम्स बनानी होंगी. नेम द टीम्स ए, बी एंड सी. उसको अकॉर्डिंगली नेम करना होगा ए, बी, सी. यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल. और हर टीम का ये काम होगा कि कितनी जल्दी सॉइल में पानी पास होता है. यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको एक खाली सिलेंडर चाहिए होगा या फिर कोई पाइप चाहिए होगा. इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर. ये इंश्योर कर लीजिएगा कि जो पाइप्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी तीनों टीम्स, वो सेम डायमीटर की हों. सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो. कुछ सजेशंस दिए हुए हैं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसा पाइप होना चाहिए. इफ़ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम. अगर पाइप आपके पास अवेलेबल ना हो, सिलेंडर्स ना अवेलेबल हो, एम्प्टी, सो आप क्या कर सकते हैं कि एक कैन ले सकते हैं और उसको कट कर देंगे ऊपर और नीचे से, तो इट वुड बिकम अ सिलेंडर. ओके. If PVC pipe approx diameter 5 cm is available, cut it into 20 cm long pieces and use them. अगर PVC पाइप हमारे पास अवेलेबल है तो उन्हें 5 सेंटीमीटर की डायमीटर से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज में कट कर दें एंड वी कैन यूज देम. ओके. एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड. जिस जगह पे हम लोग सॉइल को कलेक्ट करेंगे अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उसमें हम लोग 2 सेंटीमीटर डीप में पाइप इंसर्ट करेंगे. ठीक है, मतलब 2 सेंटीमीटर अंदर तक पाइप डालेंगे ग्राउंड के. पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली. और हम लोग धीरे धीरे पाइप में 200 ml ऑफ वाटर डालेंगे. फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी बॉटल ऑफ 200 ml. सो अगर 200 ml मेज़र करने के लिए आप कोई भी एम्प्टी बॉटल ले सकते हैं जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 200 ml हो. नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर व्हेन ऑल द वाटर हैज़ पर्कुलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी. आप टाइम नोट कर लीजिएगा कि जब आप वाटर डाल रहे हैं उस डिग होल में पाइप के थ्रू, वो कितना टाइम लगता है और कितना टाइम लगता है वाटर को पर्कुलेट होने में और पाइप को छोड़ने में, मतलब पानी कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होता है. नोट द टाइम अगेन. बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ पाइप व्हाइल पोरिंग. आप केयरफुल रहिएगा कि वाटर खाली पाइप में ही जा रहा है, वो इधर उधर नहीं गिर रहा है कहीं ग्राउंड पे. कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. सो अब इस रेट ऑफ पर्कुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है. इस पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और रेट ऑफ पर्कुलेशन निकालेंगे. सो लेट्स सी ये फॉर्मूला क्या है. Percolation rate equals to amount of water upon percolation time. For example, suppose that for a certain example, if we took 20 minutes of 200 ml of water to percolate, मतलब 20 मिनट लगा 200 ml वाटर को एब्जॉर्ब होने में. सो इसका हम लोग पर्कुलेशन रेट कैसे निकालेंगे. सो रेट ऑफ पर्कुलेशन इक्वल्स टू 200 ml ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 20 मिनट्स. सो इसका आंसर आएगा 10 ml पर मिनट. कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन इन अ सॉइल एग्जाम्पल. इसी तरीके से इसी फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करके अपने ऑब्जर्वेशन जैसा आता है रिकॉर्ड करके आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा. एंड कंपेयर योर फाइंडिंग विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैम्पल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ पर्कुलेशन. और इसी अकॉर्डिंगली हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉइल सैम्पल्स को सेट करेंगे कि किसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितना ज़्यादा है. So we will discuss the next topic, moisture in soil, in our next video. Till then, stay tuned to our YouTube channel.